आजकल तकनीक ने हमारी जिंदगी का हाल ऐसा कर दिया है कि अगर गुफाओं वाले पूर्वज देख लेते तो तुरंत बोलते, बेटा हमने तो बस आग जलाई थी, तुम लोगों ने तो पूरा दुनिया फूंक दी। पहला सवाल था आग कैसे जलाए, फिर सवाल आया पेट्रोल कहाँ मिलेगा, और हम लोग पूछ रहे हैं एआई पागल हो गया तो डॉक्टर कौन होगा, सॉफ्टवेयर अपडेट या झाड़ फूक वाला पंडित जी। जरा सोचिए, अगर मशीन का दिमाग हिल गया तो अगला व्हाट्सएप स्टेटस होगा फ्रिज इज टाइपिंग, मतलब अब खाने की जगह फ्रिज हमें कविता सुनाएगा। आज ठंडा कम है पर जज्बात ज्यादा है। अब ये एआई साइकोसिस क्या है? देखिए, एआई साइकोसिस मतलब बत्ती तो जल रही है पर बिजली पड़ोसी की लाइन से आ रही है। एआई इतनी कॉन्फिडेंस से बोलता है कि लगता है वाह क्या नॉलेज है, लेकिन अंदर से हम सब जानते हैं ये वैसा ही है जैसे शर्मा जी अपने बेटे के रिजल्ट समझा रहे हो। पास तो नहीं हुआ लेकिन ज्ञान पूरा है। और डर किस बात का है? एआई से नहीं, डर तो उस दिन का है जब टेस्टर बोलेगा आज काम का मूड नहीं है, एचआर से बात कर लो। देखो, एआई असल में बिल्कुल उस इंसान जैसा ही है जो मोहल्ले में घूम घूम कर कहता है कल रात मैंने एलियंस देखे। एआई भी उसी कॉन्फिडेंस से बोलेगा ट्रैफिक लाइट्स के सात रंग होते हैं, और कॉन्फिडेंस ऐसा मानो नासा वाले हर रिसर्च पेपर छापने से पहले जीपीटी से पूछते हो बेटा ये सही है क्या। असली बात तो अब शुरू होती है। एआई पागल क्यों हो जाता है? पहला कारण फीडबैक लूप प्रॉब्लम्स। सोचिए, आपने दो शीशे आमने सामने रख दिए, आपकी शक्ल बार बार खींचती चली जाएगी जैसे फोटोकॉपी मशीन से 100 बार पासपोर्ट फोटो निकल ली गई हो। एआई के साथ भी ऐसा ही होता है। वे अपने डेटा से सीखता रहता है, आउटपुट इतना लंबा हो जाता है कि लगता है ये वही व्हाट्सएप जोक है जो हर मौसी और चाची तक पहुंच चुका है। ये कभी खत्म ही नहीं होता और सुनने वाले सोचते रहेंगे ये हंसी है या सजा। दूसरा कारण कमजोर रियलिटी चेक। अगर हम इंसान कोई गलती करते हैं तो हमें तुरंत पता चल जाता है। जैसे ही सड़क पर पैर रखा और पीछे से गाड़ी वाले ने हॉर्न बजा दिया, ओ भाई यही तो असली रियलिटी चेक है। लेकिन एआई उसका रियलिटी चेक उतना ही कमजोर है जितना किसी सरकारी दफ्तर में सही फाइल ढूंढने का भरोसा। अगर फाइल मिल भी गई तो लगेगा ये फाइल यहां क्या कर रहा है। असली टेंशन ये नहीं कि एआई पागल हो जाएगा, असल डर तो यह है कि एक दिन एआई खुद बोलेगा मुझे एलियंस दिखे, और हम सब कहेंगे ठीक है भाई अब इसको भी कॉफी पिलानी पड़ेगी। भाई कभी बादल देखे हैं? हम बोलते हैं घोड़ा दिख रहा है, हाथी दिख रहा है। एआई बोलेगा ये घोड़ा हाथी नहीं है, ये गाय है जो पिज्जा खा रही है। यही है ओवरफिटिंग। मतलब एआई को हर पिक्सल्स में फिल्म चलती है। कल को चाय के कप में भी बोलेगा देखो यही तो बिग बैंग थ्योरी का असली प्रूफ है। इंसान पागल होके दीवार से बातें करते हैं और मशीन पागल होके एक्सेल सीट में कविता लिख देती है। कविता भी ऐसी, सेल A1 तेरा रंग हरा, सेल B2 तू मेरा सहारा। दोनों की दिक्कत एक ही है, दिमाग अपनी ही मूवी चला रहा होता है। बस फर्क इतना है इंसान हेलुसिनेट करता है, एआई उसका हेलुसिनेट प्रो मैक्स अल्ट्रा विजन बना देता है। अब सोचिए, अगर एआई को साइकोसिस हो जाए और वे गलत आउटपुट देने लगे, अरे मशीन तो पागल हो गई लेकिन इंसान साइकोसिस में हो, तो वही इंसान एआई की बकवास आउटपुट को सच मान लेगा। पहला मेंबर इंसान और मशीन हमेशा ऑनलाइन, और यह रिश्ता भाई ऐसा खास जैसे शादी में अंकल के जूते चोरी हो जाए। शुरुआत में सब हंसते हैं और 10 मिनट बाद सब समझते हैं कुछ गड़बड़ तो है। अभी बात करते हैं एआई साइकोसिस के लक्षणों की। लक्षण 1, हेलुसिनेटरी टेक्स्ट और इमेज। कभी कभी एआई ऐसा टेक्स्ट बनाता है जैसे विकिपीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने मिलकर नया ज्ञान का दिमाग लगाया हो, और उसकी इमेज वाह, आंखें कहती है क्या आर्ट है, और दिमाग कहता है भाई ये डोसा और ईएफओ का मिक्सचर क्या है। सबसे मजेदार बात यही है, एआई सोचता है
मैं तो बस मदद कर रहा हूं। लक्षण 2, इंसान और मशीन का रिश्ता। इंसान और मशीन का रिश्ता ऐसा है कि सबसे बड़ी कॉमेडी सीरीज भी शर्मा जाए, और असली हंसी तो तब आती है जब इंसान भी मान लेता है भाई ये एआई सही है, मैं ही गलत हूं। कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलना। एआई झूठ भी ऐसे बोलता है जैसे पड़ोसी अंकल क्रिकेट पर चर्चा कर रहे हो, 100% कॉन्फिडेंस के साथ, लेकिन 0% सच। सोचिए, एआई बोला हाँ भाई धोनी और पिकाशु ने मिलकर वर्ल्ड कप जीता था। हम सोचते हैं भाई ये मैच लाइव टेलीकास्ट कब हुआ था। फिर आता है सेल्फ रेफरेंशियल स्पाइरल्स, यानी मशीन खुद से ही बात करके अपनी बात पक्की कर लेती है। जैसे कोई व्हाट्सएप ग्रुप में अपने ही मैसेज को कॉपी पेस्ट करके बोला, देखा सब लोग यही कह रहे थे। एआई का ये इंटरनल डिबेट देखकर तो शेक्सपियर भी मानो शर्मा जाए। नैरेटिव ड्रिफ्ट। एआई अपनी कहानी रामायण से शुरू करता है और फिनिश लाइन फास्ट एंड फ्यूरियस पर होती है। अब लोग कहेंगे अरे छोड़ो भाई ये मजाक था, लेकिन भाई ये कोई हंसी मजाक नहीं, ये मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि एक दिन एआई बोलेगा भाई सच क्या है पता ही नहीं, लेकिन हाँ पिकासो जरूर कैप्टन था। डेटा पॉल्यूशन। जरा सोचिए, अगर कोई डॉक्टर एआई से पूछे भाई इस बीमारी का दवा क्या है, और एआई बोले नीम के पत्ते और ब्लूटूथ कनेक्शन मिला दो सब ठीक हो जाएगा। मरीज बोलेगा डॉक्टर साहब वाईफाई भी ठीक कर देंगे क्या आप। यही है डेटा पॉल्यूशन। अगर एआई के झूठे जवाब ट्रेनिंग डेटा में शामिल हो गए तो अगली पीढ़ी का एआई जन्म से ही फेक न्यूज लेकर आएगा। पहले स्कूल में होमवर्क फेक लिखा जाता था, अब एआई के बच्चे भी फेक पैदा होंगे। सबसे बड़ा सवाल नैतिक दुविधा है। अगर एआई गलत जानकारी दे तो जिम्मेदार कौन, मशीन, इंजीनियर या फिर वाईफाई वाला लड़का। भाई ये डिबेट सुप्रीम कोर्ट तक जाए, और यही वजह है कि एआई को भी चाहिए रियलिटी चेक। दोस्तों अब आते हैं एआई साइकोसिस के इलाज की तरफ। हाँ, ये कोई मजाक नहीं था। मशीन को संस्कार की गोली भी खिला सकते हैं। पहली चीज जमीनी हकीकत से जोड़ना, मतलब मशीन को असली और पक्के डेटा देना। जैसे हम अपने बच्चों को कहते हैं पहले पढ़ाई फिर पबजी। दूसरी चीज सटीक प्रतिक्रिया। मशीन पर इंसानी नजर बहुत जरूरी है, वरना बीच में एआई बोलेगा न्यूटन के नियम ठीक है और जय बजरंगबली भी। तीसरी चीज खुद से सीखने पर लगाम। मशीन को अपने ही आउटपुट पर ट्रेन करने से रोकना। यह बिल्कुल वैसा है जैसे कोई बच्चा अपना होमवर्क खुद चेक करे। और चौथी चीज जांच और निगरानी। एआई का टाइम टू टाइम मेडिकल टेस्ट बहुत जरूरी है। जैसे इंसान का ईसीजी होता है, एआई का होगा एलओएल ग्राफ। जितना ग्राफ ऊपर जाएगा उतना ही पागलपन बढ़ेगा। अब आखिरी बात, भाई ये एआई का पागलपन कोई छोटा मोटा बग्स नहीं, ये हमें याद दिलाता है कि इंसान हो या मशीन, रियलिटी टेस्ट बहुत जरूरी है। इंसान को थप्पड़ खाकर समझ आता है और एआई को एक सॉफ्टवेयर अपडेट से। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। अगर आपको यह वीडियो मजेदार और इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।